चलिए हम फिजिक्स का सवाल देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें दे रहा है कि दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है कि दो धन आवेश हैं और उनके बीच की दूरी कितना है, 0.1 मीटर की दूरी है और वह एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। और कह रहा है कि आवेशों का योग कितना है, 9 माइक्रोकूलाम है। तो आपको बताना है उन आवेशों का मान कितना है। इंग्लिश में क्या दिया है कि 2 पॉजिटिव चार्ज विच आर at a distance of 0.1 meter from each other repel each other with a force of 18 Newton. If the sum of the two charge is 9 microcoulomb, find the separate value. तो यहाँ आपको सेपरेट वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए दिया कितना है कि F इक्वल टू दिया है 18 न्यूटन। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं। फोर्स कितना दिया है, 8 न्यूटन दिया है। आर उनके बीच की दूरी कितना दिया है, 0.1 मीटर दिया है। इक्वल टू, अब देखिए 0.1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं मीटर। क्योंकि जब दशमलव हटता है तो उसके जितना हटेगा उतना 10 की पावर माइनस में जाएगा। तो यहाँ एक स्थान बाद हटा है तो इसलिए इसके 10 की पावर क्या हो गया, -1 हो गया। अब आपको दिया क्या है, Q1 प्लस Q2 दोनों आवेशों का योग कितना दिया है, 9 माइक्रोकूलाम दिया है। तो माइक्रो मतलब क्या होता है, 10 घाती -6। इसीलिए हम क्या लिख दे रहे हैं इसको, 9 गुणे 10 घाती -6। तो जहाँ माइक्रो होता है तो वह क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 घाते -6। माइक्रो मतलब 10 घाते -6। तो Q1 Q2 का मान पूछा है। अब यहाँ आप देखिए ये फार्मूला सभी लोग जानते होंगे, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ देखिए F का मान कितना दिया है, 18 न्यूटन। यहाँ देख लीजिए 18 न्यूटन दिया है। अब यहाँ 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 घाते 9। ये ध्यान रहे 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 Q2 का मान नहीं दिया है। R का मान कितना दिया है, 1 गुणे 10 घाते -1 का होल स्क्वायर दिया है। चलिए 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 2 जा कितना हो गया 18, या 9 दूना कितना हो गया 18। अब यहाँ कितना बचा, 2 बराबर यहाँ 10 पावर कितना है, 9 है। और यहाँ कितना है, Q1 Q2 है और बटे 1 इंटू 10 पावर माइनस, यहाँ -1 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। और 10 पावर -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू कितना हो गया, 10 की पावर 9 और इंटू कितना हो गया, Q1 Q2 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 10 की पावर -2 हो गया और 10 की पावर 9, इधर मल्टीप्लाई है इधर भेजेंगे क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो 10 की पावर कितना हो गया, 9 इक्वल टू कितना हो गया, Q1 Q2 हो गया। अब 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे कितना होगा, 2 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -9। अब 9 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, -11। और किसका मान है, Q1 Q2 का मान हो गया। और Q1 Q2 का मान आ गया कितना,
2 × 10⁻11। अब देखिए Q1 Q2 बराबर कितना दिया है, 2 × 10⁻11 कूलाम आ गया। अब यहाँ देखिए Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, ये आप क्या Q1 - Q2 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2 -4Q1 Q2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए -4Q1 Q2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये Q1 - Q2 का होल स्क्वायर को हम लिख क्या सकते हैं, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2, इसको ब्रेक करेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए Q1 + Q2 का मान कितना दिया है, अभी आपको ऊपर दिया है 9 × 10⁻6, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा -4 × 2। अब Q1 Q2 का मान दिया है 2 × 10⁻11। अब यहाँ देखिए 9 की स्क्वायर करेंगे कितना होगा 81 81, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा -6 2 जा कितना होगा 12, 10⁻12 पावर में मल्टीप्लाई होता है, ये नहीं 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा, पावर में हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। -4 × 2 × 10⁻11 आ गया। अब यहाँ देखिए 81 आ गया और 10⁻12 -4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, और 10 पावर कितना है -11। हम क्या किए 10 - 1 का जोड़ दिए, मतलब गुणा कर दिए, और 10⁻1 इसको जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए कि इसका जो पावर सेम हो जाए, जैसे यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 बन जाए। तो ये कितना हो गया 81 × कितना हो गया 10 की पावर -12 आ गया, माइनस अब 10 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 80 हो गया, और इंटू -11 और -1 जोड़ेंगे कितना होगा 10⁻12। अब देखिए पावर इसका सेम हो गया। अब 81 में से 80 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 × 10⁻12 आ गया। अब इसका हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों पक्षों का, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर और बराबर कितना √1 × 10⁻12। तो Q1 - Q2 कितनी बार है 2 बार है, तो कितनी बार हो जाएगा 1 बार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ Q1 - Q2 कितना आ गया 1 × 10⁻6, या इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻6 मतलब क्या होता है माइक्रो होता है, तो ये बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइक्रो कूलाम। तो आपको Q1 - Q2 बराबर दिया है 1 माइक्रो कूलाम, और Q1 + Q2 बराबर कितना दिया है 9 माइक्रो कूलाम। अब इसको हम क्या कर दें जोड़ दें, तो जोड़ देंगे क्या होगा Q1 Q2 माइनस में क्या है प्लस में है, ये कट जाएगा, और Q1 में Q1 जोड़ेंगे कितना होगा 2Q1, ये बराबर क्या हो गया 10 माइक्रो कूलाम, कितना हो गया 10 माइक्रो कूलाम। अब इसमें क्या करेंगे Q1 बराबर कितना हो गया 10 अपान कितना हो गया 2 आ गया माइक्रो कूलाम, और 10 में 2 का भाग दे देंगे कितना होगा Q1 बराबर कितना 5 माइक्रो कूलाम। अब एक मान Q1 का मान निकल गया। अब Q1 + Q2 बराबर कितना दिया है 9 माइक्रो कूलाम दिया है, और तो Q2 बराबर निकालेंगे कितना होगा 9 माइक्रो कूलाम में से Q1 का मान क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 9 माइक्रो कूलाम और माइनस क्या हो जाएगा Q1। तो यहाँ देखिए Q2 बराबर कितना हो जाएगा 9 माइक्रो कूलाम, Q1 का मान कितना दिया है 5 माइक्रो कूलाम दिया है, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या था कि अगर दो आवेश हैं चार्ज हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं 0.1 मीटर पे, और वो एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं 18 न्यूटन का, और दोनों आवेशों का गुणनफल आपको दिया गया था, दोनों आवेशों का योगफल आपको दिया गया था 9 माइक्रो कूलाम। आपको अलग अलग से उनका क्या बताना था कि आवेश कितना होगा। तो एक का आवेश कितना है 5 माइक्रो कूलाम, और दूसरे का क्या है 4 माइक्रो कूलाम है। इसको आप देख लीजिए, जैसा वीडियो लगा हो इसमें आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसमें आप लोग बताइए एकदम कन्फर्म क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। अगर अच्छा रहेगा तो कल से न्यूमेरिकल की संख्या और बढ़ाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है।
सभी लोगों को गुड इवनिंग।